तो हस्तिनापुर में कांग्रेस को बदली सोच के पॉजिटिव इंपैक्ट का इंतजार है, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं उस क्षेत्र की जहां योगी सरकार में बदलाव की बयार बही। कभी खौफ का पर्याय बन चुका कैराना पूरी तरीके से बदल चुका है। जहां कभी डर से लोग घरों में कैद रहते थे या घर छोड़कर भाग तक चुके थे, आज खुली हवा में बेखौफ घूमते हैं। लेकिन क्या यह बदला परिदृश्य 2017 में हाथ से निकल चुकी इस सीट पर बीजेपी के लिए भी बदलाव लाएगा? जितना इस सीट पर चुनाव दिलचस्प है, उतना ही दिलचस्प है कैराना का इतिहास भी। आज देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दरों दीवारों पर पलायन की लिखी कहानी वाली तस्वीरें याद है ना? पर कैराना का नाम आते ही जहन में सबसे पहले तस्वीर ऐसी ही बनती है। लेकिन कैराना की ये कल की कहानी हो गई। आज की कहानी ऐसी है, नाहिद हसन के हाथों में हथकड़ी डालकर पुलिस ले गई। अब ये संयोग है या प्रयोग कि समाजवादी पार्टी ने जिस दिन उन्हें उम्मीदवार बनाया, उसके ठीक 24 घंटे बाद गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार कर लिए गए नाहिद हसन। कैराना सीट हमेशा दो परिवारों की लड़ाई का केंद्र रहा है। इस सीट पर चली आ रही दो घरानों की लड़ाई का इतिहास 100 साल से भी पुराना है। करीब 120 साल पहले हुकुम सिंह और मुनव्वर हसन एक ही परिवार के हिस्सा हुआ करते थे, जिसके मुखिया बाबा कालसा थे। कुछ लोग दावा करते हैं कि नाहिद के पूर्वजों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद जब परिवार राजनीति में आया तो 90 के दशक के बाद हुकुम सिंह को हिंदुओं का और नाहिद हसन के पिता मुनव्वर हसन को मुसलमानों का नेता मान लिया गया। कहते हैं 1990 के दशक के बाद इन परिवारों के लोग सियासत में आने लगे। सालों की लंबी राजनीतिक लड़ाई नई पीढ़ी संभालने लगी। 2015 से पहले इस लड़ाई में हुकुम सिंह हावी रहे, पर हुकुम सिंह के जाने के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में मुनव्वर के बेटे नाहिद ने हुकुम सिंह की बेटी मृगांका को हरा दिया। इसके बाद 2018 के लोकसभा उपचुनाव में मृगांका को मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम हसन के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। हर बार इन्हीं दोनों परिवारों की सीट पर लड़ाई चलती है। आखिर में लड़ाई हिंदू मुसलमान में बदल जाती है और जीत किसी एक की होती है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी को कुल 2 बार जीत मिली, बीजेपी को 4 बार जीत मिल चुकी है, जनता दल को 2 बार जीत मिल चुकी है, कांग्रेस को कुल 4 बार जीत मिल चुकी है, 2 बार निर्दलीय विधायक जीते और बीकेडी को 1 बार जीत मिली। कहते हैं 2017 का विधानसभा चुनाव हुकुम सिंह अपनी बेटी मृगांका सिंह को जिताने के लिए उन्होंने कैराना के पलायन का मुद्दा खूब हाईलाइट किया, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी हुआ। लेकिन कैराना में इसका कोई असर नहीं हुआ। नाहिद हसन ने 2017 का विधानसभा चुनाव सपा के टिकट पर जीत लिया। 2022 में नाहिद हसन और आरएलडी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। पर्चा दाखिल करने के दूसरे दिन ही गैंगस्टर एक्ट में वो जेल चले गए। अब नाहिद हसन और मृगांका सिंह एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों परिवारों की लड़ाई, सियासी लड़ाई कैराना में लंबे समय से चल रही है। अब देखना यह है कि नाहिद हसन को सहानुभूति की लहर का फायदा मिलता है या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनकी छवि को लेकर हमले कर रही है, उसकी वजह से मृगांका सिंह विधानसभा में पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। इस सीट पर 1-2 बार नहीं, हुकुम सिंह 7 बार जीत कर आए, कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस से। मुनव्वर हसन 1991 और 1993 में यहाँ से जीते। 2014 में हुकुम सिंह शामली से सांसद बन गए और कैराना विधानसभा की सीट खाली हुई, जिस पर नाहिद हसन उपचुनाव जीत गए। तब से इस सीट पर हसन परिवार का दबदबा बढ़ता जा रहा है। मृगांका सिंह को हुकुम सिंह जैसी महीन राजनीति आती नहीं, इसलिए वो कैराना में पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पिछड़ गई। फिलहाल नाहिद हसन जुडिशियल कस्टडी में है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि नाहिद को निशाना बनाकर बीजेपी को घेरने का मौका न मिले, इसलिए हो सकता है समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बदल दे। और अगर उम्मीदवार बदला गया तो वो बाहर का नहीं बल्कि हसन परिवार का ही होगा और वो उनकी बहन इकरा हो सकती है। कैराना में कुल मतदाताओं की संख्या 2,69,228 है, जिसमें 1,49,306 पुरुष मतदाता और 1,19,919 महिला वोटर्स हैं। कैराना में करीब 36% मुस्लिम वोटर्स हैं और 60% हिंदू। इस सीट पर पिछले 7 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ये सीट शामली लोकसभा में आती है। कैराना में नाहिद हसन इस बार मुद्दा है। नाहिद को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नाहिद हसन की क्राइम कुंडली तैयार कर उसका प्रचार कर रही है। नाहिद के दौर में ही कैराना से लोगों ने पलायन किया और ये मुद्दा बीजेपी ने उठाया। लेकिन अब लोग पलायन पर क्या सोचते हैं?
और हुकम सिंह जी और हसन परिवार में 1991 से आमना सामने होता रहा है। रही बात टिकट कटने की कि जिस तरीके से ये सारी बातें उलझाई जा रही हैं कि साहब वो आप गैंगस्टर हैं या वो गुंडे हैं या वो सारी चीज़ें हैं, मैं तो एक बात कहता हूं कि 2014 में माननीय हुकम सिंह जी ने इस बात को उठाया था पलायन के मुद्दा लेकर के, और पलायन के मुद्दे को लेकर के हुकम सिंह जी ने ही लाखों की भीड़ पब्लिक इंटर कॉलेज में बुला करके माफी मांगने का काम किया था। खैर, सवाल तो ये है कि इतने सालों में कैराना का मूड कितना बदला है। मृगांका और नाहिद हसन का परिवार दोनों इस बार सहानुभूति लहर पर चुनाव लड़ना चाहता है। मृगांका अपने पिता हुकुम सिंह का नाम लेकर लड़ रही हैं, तो नाहिद का परिवार नाहिद की गिरफ्तारी को मुद्दा बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।